अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग एमएस वर्ड में शेप्स कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। और ये जो शेप्स वाला जो क्लास है, बहुत बड़ी तो नहीं मैं करूँगा, मैं आराम आराम से पार्ट्स में करूँगा क्योंकि शेप्स वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। तो छोटी छोटी क्लास ही रखूँगा, लेकिन पार्ट्स शायद इसके ज़्यादा होंगे। अगर आप यहाँ इंसर्ट के टैब में आएँ तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, पिक्चर्स और शेप वाला। पिक्चर्स मैंने आप लोगों को इंसर्ट करना सिखा दिया था, तो अब हम आएँगे शेप्स पे। काफ़ी सारे यहाँ पे न्यू शेप्स आपके पास आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने या स्क्वायर ड्रॉ करने। तो मैं यहाँ से स्क्वायर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और छोड़ दूँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा क्योंकि अब बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। तो अभी हम सिर्फ लोग सीखेंगे कि आप शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, एक शेप इंसर्ट होगी और इसको आप कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हैं। मैं शेप्स में दोबारा आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एरो बना दूँ इसकी तरह, ठीक है? यहाँ से एरो एरो को भी आप मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ और अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की कॉपी भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ड्रैग। अब देखें, मैंने एक स्क्वायर को यहाँ से 2 एरोज़ ड्रॉ किया और इसको आप मूव कर सकते हैं। इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इंसर्ट के टैब में शेप्स में काफ़ी सारे आपको शेप्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं सारे को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से लिखता हूँ डिवाइड, ठीक है? यहाँ पे मैं डिवाइड लिख लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिवाइड का साइन आ गया। वैसे तो आप अपने कीपैड से डाल सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि शेप में हो, तो यहाँ पे आप खोलें तो यहाँ पे आ जाते हैं इक्वेशंस वाला शेप्स। यहाँ से मैं डिवाइड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लूँगा। अब देखें, जब आप आपने ड्रॉ कर लिया, अब इसको मूव करके इज इक्वल टू को सामने एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, डिवाइड करके आप इस तरीके से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्लो चार्ट में सर्कल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? जैसे मुझे चाहता हूँ कि सर्कल ड्रॉ करूँ, तो मैं यहाँ से ओवल और सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से आप लोग देखें तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकती हैं, ठीक है? अगर किसी भी शेप का आपको कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसी के नीचे करें तो पूरा एक टैब आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। अब ये तो है नॉर्मल कलर्स, ठीक है? लेकिन उसी के नीचे आए तो आप लोगों के पास एक टेक्सचर आ जाता है, ठीक है? ये टेक्सचर आ जाते हैं। उसी के नीचे आप जाएँ तो आपके पास ग्रेडिएंट कलर भी आते हैं, ठीक है? ये देखें, ये हैं सारे ग्रेडिएंट कलर। जैसे ये देखें, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसी के नीचे देखें तो अदर थीम फील्ड्स, और यहाँ से भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है? मैं इनमें से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब आपने ये तो सी अब आउटलाइन, अब वो आउटलाइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? यहीं से आप अपनी शेप को कलर भी दे सकते हैं और शेप इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखें, आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा से शेप को एडिट करूं, तो आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? एडिट शेप ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन अभी हम आते हैं शेप फिल।
यहाँ से आप अपना कलर रख सकते हैं, यहाँ आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप कलर रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं मिलते तो आप जाएँगे मोर कलर्स में और यहाँ से आप अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सर्कल में ये रख लेता हूँ, फिर मैं इंसर्ट में जाकर शेप में एक रेक्टेंगल सा ड्रॉ करता हूँ और इसमें मैं रखता हूँ येलो, ठीक है? और इंसर्ट के टैब में, ठीक है? यहाँ पे एक एरो करता हूँ, ठीक है? और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने रोटेट कर लिया और यहाँ से इसमें मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी शेप में कलर और शेप में आगे मैं बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें सिखाऊँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ये हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे, हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। With the keyboard